प्रश्नावली 3.6। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखो यहाँ पे आपके पास समीकरण दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये आपके पास दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल करिए। तो ये यहाँ पे अभी जो ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण का युग्म नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो आपके दोनों समीकरण दिए गए हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ax प्लस by प्लस c इस फॉर्मेट में था ना, ठीक है। बट यहाँ पे x और y क्या है, आपके नीचे दिए गए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन्हें रैखिक समीकरण के युग्म में बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जब आपकी एक्स वाई नीचे दे दी जाए, ठीक है, एक्स वाई आपकी नीचे दी गई है, तो आप क्या करोगे, माना 1x इक्वल टू p कर लो और 1/y इक्वल टू q कर लो, ठीक है। 1/x इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q कर लिया। अब यहाँ पे आगे 1/ क्या है, 2x है। तो आप अच्छा एक बात बताओ, आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ये दोनों अलग अलग करके लिख सकते हो, बोलो भाई। 2 और x को मैंने अलग अलग कर दिया, 3y को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। और यहाँ पे इसी तरह सेम यहाँ भी आप करो। एक लाइन आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे 1/x इक्वल टू क्या माना है, p माना है। 1/x इक्वल टू क्या माना है, p माना। ये कहाँ पे, ये ये आपका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये दोनों आपके समीकरण दिए हुए हैं, इनको आपको रैखिक समीकरण बनाना है और रैखिक समीकरण बनाने के बाद इन्हें सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, 1/x इक्वल टू क्या मान लिया, p मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने p माना तो 1/x इक्वल टू क्या है, p है, और 1/y इक्वल टू क्या है, क्यूब है। यानी आप ये कह सकते हो कि 1/x जो है और 1/ जो y है, इसके जगह पे क्या लिखोगे, p और q। तो यानी इसके जगह पे आप p लिख दो और 2 तो हमारे नीचे रहेगा ही, 2 तो नीचे रहेगा ही भाई। यहाँ पे भी q/3 कर दिया, समझ में आई बात कि नहीं। सेम यहाँ भी p/3 एंड q/2 इक्वल टू 13/6। कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अब आगे यहाँ पे अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 6 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 3p और ये 2p, हाँ 2q। यहाँ भी करोगे तो 6 ही आएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13/6। ओके। अब ये बताओ, यहाँ पे 1 ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कितनी आएगी, 3p 2q इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट, हाँ यहाँ पे आप काट लो, 2p 3q इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे आपकी कोई आपको विधि तो दी नहीं हुई है कि आपको हाँ कि आपको प्रतिस्थापन विधि करनी है या फिर बज्र गुणनखंड करना है या फिर आपको विलोपन विधि करनी है।
ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सबसे बढ़िया होती है विलोपन, एलिमिनेशन जो होती है ना, एलिमिनेट कर देना। तो एलिमिनेशन वाला जो मेथड होता है वो सबसे बढ़िया होता है। तो उसी से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से, अब ये देखो इसमें हमें क्या करना रहता है, काटना रहता है। तो क्या ये कट रहा है, देखो यहाँ पे क्या है 3p है, यहाँ पे क्या है 2p है, मैच नहीं किया। यहाँ पे क्या है 2q है, 3q है, मैच नहीं कर रहा है। फिर क्या करें, अब अगर हम समीकरण 1 में 2 से कर दें तो ये 6 बनेगा, और ये क्या है 2 है। यानी समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, जी बढ़िया है, सही है अभी तक, बोलो यार। तो यहाँ पे 6p हो जाएगा और यहाँ पे 4q हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 बना लो, इसमें गुणा करो, कितना बनेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6p, 9q और 39, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, 6p 4q इक्वल टू 24, 6p 9q 39। ये बताओ ये दोनों कट रहा है, अभी नहीं कट रहा भाई, प्लस प्लस है तो साइन चेंज होगा। और साइन कब चेंज करते हैं, साइन कब चेंज करते हैं, घटाने पर। तो ये घटेगा, कितना आएगा माइनस, क्योंकि बड़ा है, -15। ये कितना होगा -5q और ये दोनों कट जाएगा। बोलो समझ में आई बात। q इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/5, ये कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गई। q इक्वल टू कितनी आई 3, बोलो ठीक है। अब q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो q का मान समीकरण 1 ये है ना 3p + 2q = 12, तो रख दो भाई 3p + 2q की जगह पे रखना है 3 = 12। 3p इक्वल टू कितनी आएगी 6 आएगी, ये 12। 3p इक्वल टू 6, p इक्वल टू 6/3 इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपका p और q की वैल्यू आई है, अभी नहीं करो, p और q की वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेकिन मुझे लानी किसकी वैल्यू है, x और y की। तो आपने क्या माना भाई, p इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, और p इक्वल टू क्या माना है आपने 1/x। सो यहाँ पे 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बोलो। अरे यार ऐसे कर लो, 1/x क्या माना है, p माना है, और p कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो यानी आप ये कह सकते हो ना कि 1/x इक्वल टू 2। तो भाई इसके नीचे 1 मान लो, जिसके नीचे कुछ नहीं 1। तो भाई इसको आप इसको पलट दो, क्रॉस नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करो, 1/x को पलट दो, x/1 बनेगा, इसको भी पलट दो 1/2, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी x का मान 1/, और इसी तरह q क्या माना आपने 1/y को क्या माना, q माना, q कितनी आई 3 आई, बोलो भाई 1/y को q माना ना, q कितनी आई 3 आई, तो y फिर से वही 1/3, ठीक है। चेक कर लो, q की वैल्यू 3 है ना, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, समझ में आ गई कि नहीं बात, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है आपका 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9√y इक्वल टू -1। इधर देखिए, ये आपका इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसे अभी हम लोगों ने किया था, हाँ, रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माना हाँ 1/√x इक्वल टू p मान लो। यार तुम तो सीख गए। और ये 3y नहीं, 1/√y इक्वल टू q मान लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, p q s u u v s p कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, x y को छोड़ के। क्यों? ऑलरेडी ये यूज हो चुकी है। ठीक है, हाँ, जो ये यूज हो चुकी है उसे आप फिर से नहीं लोगे। यहाँ पे x और y आ चुकी है ना, तो इन दोनों को छोड़ के आप कुछ भी मान लो, a b c d कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, बट ये x y नहीं लोगे। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/x इक्वल टू क्या आ गया, p आ गया। 1/√q इक्वल टू क्या आपने मान लिया, q मान लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, जैसे इसको आप अलग कर लो, ये लिख सकते हो या नहीं? क्यों बताओ? ऐसा लिख सकते हो भाई, 2 को अलग कर दिया और क्या, 2 में 1 का गुणा करोगे तो 2 ही तो बन जाएगा। आपके पास मान लो 2 है तो इसको 2 गुणे 1 भी तो लिख सकते हो, तब भी तो ही आएगा, 2 1 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहां भी मैंने क्या किया, लिख दिया। और अभी आपने क्या बोला है कि भाई 1/√x इक्वल टू p आपने माना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1xp इसके यहाँ पे p रख दिया तो 2p बन जाएगा। बहुत ही आसान है। क्यों? ये क्या बन जाएगा, 3q बन जाएगा। बहुत ही आसान है। यहां से हमने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। इसकी बात कर लें तो इसको भी भाई ऐसे ही करोगे, 4/√x लिख सकते हो कि नहीं? क्या? क्यों? ये क्या है, 4/√x है, √x। तो आपने क्या किया, 4 को अलग कर दिया। और क्या, 4 को मैंने क्या किया है, अलग कर दिया है। ये 4 था तो 4 को मैंने क्या, अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 1 4 ही तो आएगा और सेम यही तो मिलेगा, तो मैंने इसको अलग कर दिया। और अभी आपको बताया गया 1/√x क्या माना है आपने, p माना है, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4p बनेगा। और ये क्या बनेगा, 9q बनेगा, इज इक्वल टू -1। लो, इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वल है, हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। विस्थापन विलोपन विधि, एक गायब कर देना बराबर करके एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड उसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको गायब करना रहता है। और उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना रहेगा, तभी तो कटेगा। 4 4 से कटेगा, 6 6 से कटेगा। अगर बराबर आपको नहीं दिया है तो आप उसमें क्या करते हो, किसी नंबर का उसमें मल्टीप्लाई करते हो। और मल्टीप्लाई, हाँ, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कि दोनों इक्वेशन बराबर जाओ। देखते हैं कैसे। ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 2 है। तो यार हमने सोचा कि p काश p ये 4 होता ना तो बढ़िया होता। अगर p 4 होता तो ये क्या होता, कड़े आता, बराबर होता। लेकिन ये 4 है नहीं, 2 ऐड नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया बहुपद वाले चैप्टर में, पॉलिनोमियल में ये कभी नहीं जुड़ेंगे, ये कभी नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ये यहाँ पे वेरिएबल्स लगे हैं और ये आपका केवल, ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल है। हाँ, अगर दोनों में p होता तब ये 4p बन जाता, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ पे भाई साहब q होता तब भी नहीं जुड़ता, p और q, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तब नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ दोगे। यानी अगर आपको ऐड करना है तो पीछे के जो वेरिएबल होते हैं, यानी जो बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है,
तो भाई 2 4 बना दे, कैसे बनाएंगे? वन समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, आपने समीकरण 1 में क्या किया है? 2 से गुणा कर दिया। अब जैसे ही समीकरण 1 में 2 से गुणा किया, आपको क्या मिला? 4p मिला। ये कितना मिलेगा? 6q मिलेगा भाई। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये पढ़ो। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 ये 2 से गुणा करो ना, 2 का 4 बनेगा, ये 3 का 6 बनेगा, और ये क्या बनेगा? 4। समीकरण 3, ये देखो बराबर हो गया। समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 2 समीकरण 4 नहीं बन पाएगा। क्यों? जरूरत नहीं है ना भाई, समीकरण 4 की हमें जरूरत नहीं है। तब तो बन जाएगा ना। हाँ, बनने को तो 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, घर की खेती है, बना डालो। हाँ, उसमें क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करना था, एक में 2 से, एक में 3 से। यहाँ पे ऐसा भाई मेरा काम हो गया ना, एक से एक ही बार मल्टीप्लाई करने पे हो गया। अब कर लेते हैं। 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। हाँ चलो ठीक है। 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। 4p प्लस 6q इक्वल टू 4। भाई यहाँ पे कट रहा है? नहीं कट रहा तो क्या करें? घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, है ना? क्या बनेगा? -15। हर जगह मल्टीप्लाई क्यों करते हो यार? माइनस माइनस प्लस होगा, और ये माइनस माइनस प्लस 5 बनेगा। q इक्वल टू क्या बना? -5 बाई -15, ये कटेगा। q इक्वल टू 1 बाई, अब q का जो मान है, q की जो वैल्यू है, किसी भी समीकरण में रख दो। q का मान 1 में दिया, 2 में दिया, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आपने रख दिया। समीकरण 1 ये है 2p प्लस 3q, क्या है? 1/3। कट जाएगा? क्यों भाई? कट गया। यहाँ पे 1 बचा है ना, 3 से 3 गया, 1 बचेगा भाई। 3 से 3 काटा, 1 बचा ना। 3 1 से 3 0 होगा तो 1 बचेगा। नहीं भाई, ये 1 बचता है ना। ना ना ना, ऐसे नहीं करना। ये 4/4 है तो यहाँ पे 0 नहीं होता भाई, 1 होता है। 4 एकम 4, ऐसे थोड़ी 0 कर दोगे, ठीक है? इस चीज को ध्यान देना। 0 कब अपन लिखते हैं? तब 0 लिखते हैं, प्लस माइनस, ऐसी सिचुएशन में 0 लिखते हैं, ठीक है? 2p इक्वल टू 2 - 1 होगा, पक्षांतर कर दिया। p इक्वल टू कितना आएगा? 1/2, ठीक है? अब p का मान क्या करोगे? p का मान समीकरण, सॉरी, p का रखने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या माना है? p इक्वल टू 1/√x इक्वल टू p माना है, और p क्या है? 1/2 है। √x इक्वल टू क्या है? 1/2 आएगा। दोनों को पलट दो। रूट भाई 1/√x की जगह p है, इक्वल टू, तो p की जगह पे, यानी ये इसके बराबर है, तो p की जगह मैंने क्या रख दिया? 1/√x इक्वल टू 1/2। नहीं समझ में आई बात? देखो 1/√x के बराबर में p है, यानी जितना बड़ा p है उतना बड़ा 1/√x है, और p कितना बड़ा है? 1/2 है, यानी ये दोनों भाई बराबर हैं। बोलो, ये दोनों बराबर हैं? हाँ, अरे ये इक्वल का साइन है, फिर भी बोल लो बराबर नहीं है। कहाँ दिमाग है? ये दोनों बराबर हैं, और इसके बराबर क्या है? 1/2 है। मान लो 3 भाई हो तुम लोग, तो अगर मान लो हम तुम्हारे भाई हैं, ठीक है, और तुम्हारा भाई वो है, तो वो मेरा भाई लगेगा? मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारा भाई वो है, तो वो मेरा भाई लगेगा? तो उसी तरह ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये वाला भी तो इसके बराबर हुआ। तो वही तो मैंने लिख दिया, तो पी की जरूरत ही नहीं। अब तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों अपनी बात कर ले रहे हैं।
ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको मैंने पलटी मारी तो इसको भी पलट देंगे। अब रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो ये एक्स बराबर कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, आगे ये आपने क्या माना, p माना, y को क्या माना, 1/√y को क्या माना, q माना, और q क्या आया 1/3। तो फिर से वही, ये इसके बराबर, वो इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है। हाँ, तो 1/√y = 1/, दोनों को पलटी मारो, y = 3, √y = 3। रूट का हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर लगाएंगे। y = हाँ, तो सीधे आप लिख लो लाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, और भी कर लीजिए।